वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। दोस्तों बड़े दिन हो गए कुछ वीडियोस नहीं बनाए, तो अभी मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बनाते हैं। तो एक जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं जोमेटो के ऊपर। तो आज जो जोमेटो का शेयर है देखा जाए तो लास्ट 2 डेज में अच्छी खासी रैली आई है जोमेटो के अंदर, और एक रैली बहुत ही यहाँ पे अच्छी आई है। और अगर मैं देखूँ कितना परसेंटेज यहाँ पे जोमेटो लास्ट 2 डेज में भागा है, तो आप ये कह सकते हो कि अराउंड ये 20% का जोमेटो के अंदर एक पुश आया, बहुत ही जबरदस्त 20% का। और अगर देखा जाए तो 77 रुपीज से भागना शुरू हुआ, और आज जो इसका रिजल्ट आया है उसने सबको चौंका दिया। और आने वाले दिनों में जोमेटो का क्या हो सकता है, मैं तो ये कहता हूँ कि कुंडली मार के बैठ जाओ इस शेयर के ऊपर, और इसको बेचना नहीं है। और जो इसका ऑल टाइम हाई है जो यहाँ पे 169, यहाँ पे भी आप होल्ड करके रखें, और इसके भी ऊपर निकलने वाला शेयर लगता है जोमेटो, अब जो इसकी सिचुएशन है जोमेटो की। राइट। तो देखो टारगेट ना इसके धीरे धीरे आएंगे। अभी अभी इसका ना मैं आपको रिजल्ट इसके फंडामेंटल वगैरह भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका अगर देखें हम लोग तो एक ये टारगेट, एक ये हर्डल है, मेरे को लगता है ये 1-2 दिन के अंदर आना चाहिए। ये वाला जो है 124 का जो टारगेट है, उसके बाद में मैं 170 तक के भी टारगेट्स में, हाँ ये 163 तक का टारगेट भी मैं लेके चलना चाहता हूँ जोमेटो का। और अगर ये यहाँ तक आता है जोमेटो शेयर, ठीक है, एक मिनट इसको वीकली टाइम फ्रेम भी इसका लगाते हैं। राइट। तो सपोज करो ये इस टारगेट इसका अचीव हो जाता है, राइट, और उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मेरा क्या कहना है कि फिर भी आप इसको लेके बैठ जाओ और भूल जाओ। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोचो आप। और जो इसके टारगेट मैं शेयर करने वाला हूँ ना जोमेटो के, ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको परचेज करो, अगर जिन लोगों ने पहले से परचेज कर रखा है तो मैं उनको कहता हूँ कि होल्ड करके चलो यहाँ पे। और इसके जो टारगेट हैं देखो, 300 रुपये तक आ सकते हैं जोमेटो के टारगेट। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टारगेट आएंगे, ये मेरा जो चैनल है, मैंने जो कहा है आपको, ये 300 रुपीज 280 तक, 280 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। और ये कब आएंगे, अभी इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इमिडिएटली नहीं आएंगे। आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर 6 मंथ लग सकते हैं, 1 ईयर लग सकता है। क्योंकि मैं किस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। एक सेकंड में आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी। देखो ये ना एक कप कप की तरह बनेगा, राइट, यहाँ तक। उसके बाद में अगर एक एक ये हैंडल बनाता है, सपोज करो यहाँ ऐसा हैंडल बना सकता है, अदरवाइज ये ऐसा हैंडल बना सकता है, राइट। तो फिर ये टारगेट निकल के आएंगे, एकदम से टारगेट निकल के नहीं आएंगे जोमेटो के इतने बड़े। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल से इसको मंडे ऑनवर्ड इसके अंदर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगेंगे, सर्किट तो आज भी नहीं लगा इसका। ठीक है। और अगर देखा जाए इसका, देखो मैंने ये दो टारगेट बना दिए इसके ऊपर, और अगर मैं जोमेटो को अगर सपोज करो मैं यहाँ पे भी लेके चलता हूँ, ठीक है, एक एक काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जोमेटो का ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, ये इसका और एक ये, और एक यहाँ पे, और ये सोचें कि ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसके हैंडल थोड़े छोटे बने हैं बट बने जरूर हैं। तो क्या टारगेट निकल के आता है, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इसका है। तो मेरे जो टारगेट निकल के आते हैं ना, देखते हैं कहाँ पे आते हैं। आप बहुत ही जो मेरा था यहाँ तक का, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखो पहला टारगेट मेरा जो है ये रहा। तो नहीं, ठीक है। अब ये देखो ये जो टारगेट आ रहे हैं ये 134 के टारगेट आ रहे हैं, राइट। तो मेरे को क्या लगता है कि ये यहाँ तक आएगा, हो सकता है कि वो थोड़ी सी एक डिप मारे यहाँ पे, और यहाँ पे भी थोड़ी सी डिप मारे। इसके बहुत ही जबरदस्त टारगेट निकल के आ रहे हैं, टाइम लग सकता है इसके अंदर। और अगर ये भी पूरा होता है, इसका टारगेट पूरा हो जाता है, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आ रहे हैं इसके एक सेकंड रुक जाइए।
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके टारगेट कहाँ पे आ रहे हैं। तो जो इसके जोमेटो के जो टारगेट आ रहे हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे भी ना एक एक ये अलग से ये भी बन सकता है कि यहाँ कहीं पे एक छोटा सा कप ये बना हुआ है और ये एक इसका हेड बने यहाँ तक, यहाँ पे भी छोटी सी बुकिंग हो और उसके बाद में जो टारगेट निकल के आते हैं इसके, एक टारगेट तो मैंने आपको ये दिखा दिया, राइट। तो ये टारगेट आते हैं इसके 234, राइट। तो बड़े कमाल का है। तो ऑन एन एवरेज 200 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हो आप इसके अंदर, 200 प्लस तक का टारगेट लेके चलते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको आप लाइफ लॉन्ग लेके चले, ये एक तरीके से मल्टीबैगर बनेगा ये शेयर। आने वाले दिनों में हो सकता है ये हजार रुपए तक भी जाए, ठीक है, बट टाइम लगेगा। आप इसको 1 साल 2 साल इसको रखो, होल्ड करो, ठीक है। अब हम इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो ये जो मैंने टारगेट शेयर करे हैं आप इसको मार्क कर लो, बट ये इमीडिएटली नहीं आएंगे, इमीडिएटली 135 आ सकते हैं, ठीक है। बट मैं कहता हूँ 135 आता है तो उसके बाद में एक अलग टारगेट, एक नया टारगेट निकल के आता है 231 का। अगर ये 231 है तो मेरा एक और टारगेट है 282 का, ठीक है। और तो अभी हम एक काम करते हैं, जोमेटो के फंडामेंटल चेक करते हैं। देखो ये हम आ गए हैं अभी जोमेटो के शेयर पे। तो जोमेटो का देखो मार्केट कैप कितना है, 83,000 के आसपास। करंट प्राइस इसका 96 है, बुक वैल्यू 22 है और डिविडेंड वगैरह देता नहीं है। आरओसी वगैरह कम है, इसका है ही नहीं, माइनस में चल रहा है। अभी इसका ठीक होगा शायद इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। फेस वैल्यू 1 है और देखो कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके एनालिसिस देखते हैं तो कंपनी इज डेप्ट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, राइट। यहाँ पे अगर मैं एक और चीज देखता हूँ कि जो इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं, अगर आप देखोगे इसको जून टू जून कंपेयर करते हो, ये जून में जो सेल करी है इसने 2416 विच इज अ 70% ऑफ दिस 1414, राइट। और जो इसका प्रॉफिट है -186 से 2 CR में इसका प्रॉफिट आ गया है, राइट। तो ये जोमेटो मैं नहीं कहता कि आप खरीदो इसको, सिर्फ आप एनालिसिस समझ के देखो। और मतलब ये प्लस में आ गई कंपनी, जून 2020 से चल रहा है और यहाँ पे अब जाके ये शेयर अब जाके प्लस में आया है, राइट। और अगर मैं इसका बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इसके पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं जोमेटो के पास, आप देखो 1000 करोड़ के से लेके अभी 18,000 करोड़ के आसपास इसके पास रिजर्व्स हैं, राइट। और जो बोरिंग है, जो इसके पास कर्जा है, वो 507 के आसपास है। तो इस शेयर को बेचो मत, इसको, इसके टारगेट होते 500 600 ऐसे, ये भी टारगेट आते 1 साल आप 2025 तक आ जाएं तो ये एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है शेयर। और अगर मैं इसके इन्वेस्टर देखता हूं तो देखो इसके अंदर एफआई का जो परसेंटेज है 54.43 है, डीआई 9.93 है और जो आपका पब्लिक है, पब्लिक आपका 33.56 है और 2% अदर्स हैं। अगर हम पब्लिक को भी देखते हैं यहाँ पे जाके, तो पब्लिक के अंदर भी देखो 13.93 तो इन्फो एज है जिसका naukri.com है, राइट। और 4.31 दीपेंद्र गोयल हैं। फिर SVF जो ग्रोथ है वो है 3.35। अगर मैं इन सबको भी टोटल करता हूँ यहाँ पे जाके, अब मैं इसको टोटल करता हूँ 13.93 प्लस 4.31 प्लस 3.35, तो ये कितना होगा 21.59। तो आप देखो 33.56 में से 20 कितना था हमारा, 22 माइनस 22 कर देते हैं हम लोग, तो 11% ही है इसमें पब्लिक, राइट। तो अभी ये बहुत ही मतलब इसमें पब्लिक नाम मात्र के हिसाब की है। और जो FNI बैठे हुए हैं, जो FI बैठे हुए हैं, DI बैठे हुए हैं, DI में भी कौन है, DI में भी है मोतीलाल ओसवाल है और यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी हैं इसमें, तो ये लोग हैं। FI में भी हैं यहाँ पे। तो ये सारे इस शेयर को, अभी ये सारे ये बेवकूफ लोग नहीं है जो इतने सारे बैठे हुए यहाँ पे, राइट। तो ये शेयर एक धमाका शेयर करेगा। अभी दिख रहा है 96 पे, हो सकता है 960 पे भी जाके दिखे, राइट। तो इस शेयर को आप होल्ड करें और लंबा इसको होल्ड करके चलें, हो सकता है ये मल्टीप्लायर करेगा। रीजन उसका सिर्फ यही है कि जो ये यहाँ पे इसने यहाँ पे ये 2 CR में आ गया है प्रॉफिट में, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में और आए, उसके बाद वाले क्वार्टर में और आए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये -9 12 मंथ्स का इसका जो प्रॉफिट था वो -971 था। हो सकता है इस साल
इस फाइनेंशियल ईयर में इसका जो प्रॉफिट है वो प्लस 1000 CR के आसपास चला जाए। 1000 CR नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है 100 CR भी चला जाए, तो विच इज वेरी गुड, क्योंकि 2 CR। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं अभी गूगल में जाके देख रहा हूँ, जोमेटो का न्यूज देख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा है जोमेटो Q1 रिजल्ट एनहेंस इन्वेस्टर एपिटाइट एज शेयर जंप 8%। अभी तो 9% के आसपास भी गया था। जोमेटो टर्न्स प्रॉफिटेबल, राइट, broker rush to raise their target price. Zomato share at 60 और 130। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जोमेटो स्टॉक गेन 10%, इन्वेस्टर से द फर्स्ट नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज स्पेशल। जोमेटो शेयर्स रेज 14% ऑन अ Q1 बीट। स्ट्रॉन्ग आउटलुक, एनालिस्ट एक्सपेक्ट 50% अपसाइड। तो अभी इस तरीके के ना काफी ज्यादा न्यूज आने वाले हैं यहाँ पे। जैसे ये आ रहा है ना, Q1 रिजल्ट से 12% भाग गया है। पता है, देखो कंपनी नो डाउट ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर मैं इसका बैलेंस शीट देखता हूँ यहाँ पे, तो एक जो इसका बोरिंग है वो सिर्फ 507 की है, पर जो है रिजर्व देखोगे आप तो हैरान हो जाओगे। 18623 ये के रिजर्व हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 960 भी आ सकता है, राइट। बट इसके ना खर्चे, इसके एक्सपेंस भी हैं, बट ये कंटिन्यूसली अपने रिजर्व बढ़ाती जा रही है जोमेटो, राइट। और यहाँ पे इसके CWIP में भी 8 है। यहाँ पे ये भी इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही ऐड होगा। और इसके जो एसेट्स है, एसेट इससे यहाँ पे 84 के आसपास हैं। टोटल एसेट्स जो है इसके पास 21599 है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो हम इस कंपनी में फिलहाल तो फेथ कर सकते हैं, और इसको लंबे टाइम तक, मेरे पास भी इसके शेयर पड़े हुए हैं, मैं इसको लंबे टाइम तक रखने की सोच रहा हूँ। कम से कम मैं 1 साल और होल्ड करूंगा मैं इस शेयर को, राइट, सो दैट कि देखो, क्योंकि अगर हम लंबे टाइम तक नहीं होल्ड करेंगे तो कोई प्रॉफिट होता नहीं है ढंग से। तो कोशिश करो कि 1 साल और दो, मौका दो, क्योंकि कंपनी काम अच्छा कर रहा है। यहाँ पे FI भी है, DI भी है, पब्लिक भी अच्छा है। पब्लिक में से भी काफी ज्यादा परसेंटेज है, जो सिर्फ ओनली 11% पब्लिक है। तो हो सकता है कि ये सारे भी HNIs हैं, इसके अंदर HNI 21% के आसपास हैं। तो काफी बड़ा मेजर FI, HNI और DI के पास इसका माल पड़ा हुआ है, और जो पब्लिक है उसके पास 11% का माल पड़ा हुआ है, अदर्स के पास 2% है। तो मेरा ये कहना है कि इस कंपनी के आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। 1 साल और दो, हो सकता है 1 साल के बाद और अच्छे टारगेट हमें देखने को मिले, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट, मेरे ये चैनल अगर अच्छा लगा हो, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ सजेशन है। ऐसा नहीं कि मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, ओनली आई एम शेयरिंग एज अ एजुकेशन पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन।